आपने एक कॉमन चीज देखी होगी कि एक साथ रहने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनकी इनकम दोनों की अलग अलग होती है और दोनों की इनकम में जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि एक ही स्कूल में पढ़े होंगे, क्लासमेट रहे होंगे, एक ही टीचर से पढ़ा होगा, एक ही टीचर से ट्यूशन किया होगा, लेकिन फिर भी उनकी इनकम में बहुत बड़ा फर्क है। यहां तक कि अगर एक मां बाप के दो संतान हैं, वो सेम स्कूल में गए, उन दोनों की परवरिश एक जैसी हुई, उसके बावजूद भी उन दोनों बच्चों की जो इनकम है वो अलग अलग देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे अनेकों एग्जाम्पल आपको अपने समाज, देश में, आसपास में आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा क्या कारण है कि एक ही जगह पैदा हुए लोगों के अंदर उनका जो इनकम है वो अलग अलग होता है? या आपने ऐसा भी देखा होगा कि एक ही जगह नौकरी करते हैं लोग, एक ही कंपनी के अंदर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर भी उनकी जो इनकम होती है वो अलग अलग होती है। इवन एक कंपनी के अंदर सेम प्रोडक्ट होता है, सेम इन्वायरमेंट होता है, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी उनकी जो इनकम होती है वो दोनों की अलग अलग होती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आज पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके सपनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना। आपने अक्सर बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि यार मैं पढ़ा लिखा तो बहुत ज्यादा हूं, मैं मेहनत तो बहुत ज्यादा करता हूं, उसके बावजूद भी मैं इनकम उतनी नहीं कमा पा रहा हूं जितनी इनकम मेरे को कमानी चाहिए। ऐसी क्या दिक्कत है जिसकी वजह से वो इनकम नहीं कमा पा रहा? मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देके ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि जैसा कि आपने देखा होगा, एक छोटा सा मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, चाय। हम जब घर से बाहर जाते हैं, बाजार में जाते हैं, हम चाय पीते हैं। आप कहीं भी किसी थड़ी से या किसी छोटी चाय की दुकान से चाय पीते हैं तो आपको चाय 10 से 20 रुपए में मिल जाती हो। जब हम एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं, चाय वही होती है, वही सामान उसमें डलता है, लेकिन उस चाय की जो कीमत है वो बदल जाती है। हो सकता है वो चाय आपकी 30 से 40 रुपए की हो जाए, लेकिन जब आप 5 स्टार के अंदर जाते हैं तो चाय वही होती है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है या उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, वो 300, 400 या 500 रुपए तक हो जाता है। एक पानी की बोतल जब आप बाहर किसी दुकान से लेते हैं, आपको 20 रुपए में पानी की बोतल मिल जाती है। उसी पानी की बोतल को जब आप किसी रेस्टोरेंट में लेते हैं, आपको वही बोतल 30-40 रुपए की मिल जाती है, लेकिन उसी बोतल को आप 4 स्टार या 5 स्टार में जाके लेते हैं तो हो सकता है वो बोतल आपको 60 रुपए की, 80 रुपए की या 100 रुपए में मिलती हो। इसी तरीके से जब आप सब्जी लाने बाजार में जाते हैं, आपको सब्जी एकदम रीजनेबल रेट पे मिलती होगी, लेकिन उसी सब्जी को जब आप रिलायंस फ्रेश के अंदर लाने जाते हैं या बहुत अच्छी जगह आप लेने जाते हैं तो उसी सब्जी की जो रेट है वो आपको बढ़ी हुई मिलती है। आपने देखा होगा कि जब कभी आपका पॉपकॉर्न खाने का मन किया, आपके घर के आसपास में बहुत सारे लोग पॉपकॉर्न बेचने के लिए आते होंगे। आपने 10 रुपए का पैकेट खरीदा होगा या 20 रुपए का पैकेट खरीदा होगा, लेकिन वही पॉपकॉर्न जब आप किसी मॉल के अंदर या पीवीआर के अंदर जब आप मूवी देखने जाते हैं तब खरीद के खाते हैं तो उस पॉपकॉर्न की कीमत कितनी होती है आप सबको पता है। ये फर्क क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो के एंड तक आप बने रहना। आगे चलते हैं। आपने देखा होगा कि एक दर्जी है, जब आप उससे कपड़े सिलवाते हैं, वो दर्जी आपसे एक ड्रेस का चार्ज वसूल करता होगा, जो भी उसका चार्ज है, लेकिन एक दर्जी और है, उसकी कीमत उससे भी ज्यादा होती है। इसी तरीके से जब आप किसी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं, आपने बहुत सारे डॉक्टर भी ऐसे देखे होंगे जिनकी ओपीडी की जो फीस है मात्र 100 रुपया या 200 रुपया होती है, 500 रुपया होती होगी, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी हैं जिनकी 2000 या 5000 रुपया भी फीस हो। आपने बहुत सारे लॉयर ऐसे देखे होंगे जिनकी जो फीस है वो किसी केस की 10,000 रुपये होगी, लेकिन कोई लॉयर ऐसा भी है जिसकी फीस
1 लाख भी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे उसी केस की फीस वो 10 लाख रुपया भी चार्ज करता होगा। फर्क कहां पे है मेरे दोस्त, यही चीज समझनी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक कंपनी में नौकरी करने के बावजूद भी उनकी जो सैलरी होती है वो दोनों की अलग अलग होती है। ये सब फर्क कहां से आया? कुदरत किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करती, कुदरत सबको बराबर का मौका देती है, लेकिन ये सब कुछ बराबर होने के बावजूद भी ये फर्क कहां पे है मेरे दोस्त? ये फर्क हमें समझना पड़ेगा। अगर ये फर्क हमें समझ में आ गया तो अपनी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। और ये चीज है वैल्यू। जो आदमी अपनी वैल्यू को बढ़ा लेता है उसकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। आप चाहे कितने ही पढ़े लिखे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने टैलेंटेड हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाई तो आप अपनी इनकम को नहीं बढ़ा सकते। पूरी जिंदगी लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं लेकिन उनकी इनकम फिर भी नहीं बढ़ पाती है। यदि आप ये छोटा सा काम कर लें, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के पीछे आप लग जाएं, तो यकीन मानिए आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ सकती है। बहुत सारे लोगों से आपने ये कहते हुए सुना होगा, मेरी कंपनी मुझे 30,000 रुपया महीना देती है, मेरी कंपनी मुझे 50,000 रुपया महीना देती है। दोस्तों, ये पूर्णतया सत्य नहीं है। पूर्णतया सत्य यह है कि आपकी कंपनी आपको 20,000, 30,000 या 50,000 रुपया महीना देती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बात तो सेम ही है, लेकिन ये बात सेम नहीं है। आपकी कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। कुछ लोग 15,000 रुपया महीना लेते होंगे, कुछ लोग 30,000 रुपया महीना लेते होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो 50,000 रुपया महीना लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको लाख रुपया महीने की सैलरी लेते हैं, और कुछ चंद लोग ऐसे भी होंगे जो 2 से 3 लाख या 5 लाख रुपया उस कंपनी के अंदर एक महीने की सैलरी ले रहे हो। दोस्तों, ये फर्क है वैल्यू का। जिस आदमी की जिस तरह की वैल्यू है, जिसकी जैसी काबिलियत है, उसी हिसाब से वो सैलरी ले रहा है। यदि आप भी अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, पैसे के पीछे ना भागें, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के पीछे भागें। मेरे दोस्त, इस जिंदगी में यदि आपको अमीर बनना है, ज्यादा पैसा कमाना है, आप किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं और आपको इनकम बढ़ानी है, तो अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। आप अपनी वैल्यू को बढ़ा के अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी वैल्यू बढ़ेगी कैसे? उसके लिए आपको जानकारी हासिल करनी होगी, आपको सीखना होगा। जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तभी आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कंपनी एक है, प्रोडक्ट एक है, ट्रेनर एक है, सिस्टम एक है, सब कुछ एक होने के बावजूद भी उन सब का पे आउट अलग अलग होता है। इवन एक टीम के अंदर भी सेम अपलाइन होने के बावजूद भी, सेम प्रोडक्ट होने के बावजूद भी उनका जो पे आउट है वो अलग अलग होता है। और उस सब के पीछे कारण है वैल्यू का। आप उतने ही वैल्यू के आदमी हैं, इसलिए आपको उतनी इनकम आ रही है। तो सीधा सा मतलब है, आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। मेरे दोस्त, आप अपनी वैल्यू को बढ़ा के आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और ये पूर्णतया आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।